मिस्टर कुमार ने कुछ माह पहले अपने बिजनेस के लिए लोन लिया था। बिजनेस में घाटा लग गया और अब वे इसे लौटाने की स्थिति में नहीं हैं। इधर बैंक वाले मिस्टर कुमार के लोन को चुकाने के लिए उनके करीबी मित्र मिस्टर गुप्ता पर दबाव बनाने लगे हैं। आप सोच रहे होंगे कि लोन तो मिस्टर कुमार ने लिया था, पर अब इसे चुकाने के लिए बैंक मिस्टर गुप्ता पर क्यों दबाव बना रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नगाड़ा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लोन गारंटर की जिम्मेदारी के बारे में। हम बात करेंगे लोन गारंटर बनने के मायने के बारे में। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल न्यूज नगाड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर ले और घंटा दबा दे, ताकि आप तक अच्छी जानकारी पहुंचती रहे और हमारा भी मनोबल बना रहे कि हम आपके लिए इसी तरह की जानकारी परक वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों, अब बात लोन गारंटर के बारे में। दोस्तों, लोन का गारंटर उस व्यक्ति को कहा जाता है जिस पर कर्जदार के कर्ज नहीं चुकाने की हालत में कर्ज चुकाने की कानूनी जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब है कि यदि कर्जदार लोन नहीं चुका पाता है तो लोन गारंटर को उस कर्ज का भुगतान करना होता है। लोन गारंटर बनने के लिए आपको दस्तावेज पर दस्तखत करना होता है। इसका अर्थ है कि आप गारंटर बनने का मतलब जानते हैं और सोच समझ कर ही गारंटर बन रहे हैं। भले ही लोन गारंटर की भूमिका कर्जदार से अलग हो, मगर बैंक या वित्तीय संस्थान के नजरिए से गारंटर की लोन चुकाने की समान कानूनी जिम्मेदारी होती है। इसलिए आपको भी कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं। बतौर गारंटर आपको आय प्रमाण और अपनी संपत्ति जैसी जरूरी जानकारी बैंक या वित्तीय संस्थान को मुहैया करानी होती है। इसके निरीक्षण के बाद बैंक तय करता है कि आप गारंटर बनने के योग्य हैं या नहीं। बैंक जानना चाहता है कि मुख्य कर्जदार के फेल हो जाने पर आप कितने सक्षम हैं। यदि आप किसी लोन के गारंटर हैं और मुख्य कर्जदाता द्वारा वह लोन डिफॉल्ट कर दिया जाता है, तो बैंक अपना कर्ज वसूलने के लिए पहले मुख्य कर्जदाता की संपत्ति की बिक्री नीलामी करेगा। इससे पहले बैंक गारंटर से पूछेगा कि क्या वह उस कर्ज को चुकाने में सक्षम है। यदि गारंटर उस लोन को चुकाने में सक्षम नहीं है या फिर बैंक गारंटर के जवाब से संतुष्ट नहीं होता, तो बैंक अपनी रकम वसूलने के लिए पहले मुख्य कर्जदार की संपत्ति और शेष राशि वसूलने के लिए फिर गारंटर की संपत्ति जब्त कर सकता है। यदि आप किसी के लोन के गारंटर बनते हैं तो यह आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दर्शाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि लोन डिफॉल्ट होने पर आपके क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ेगा। इसका एक अर्थ यह भी है कि ऐसी स्थिति में आपकी कर्ज लेने की क्षमता प्रभावित होगी। कुछ संस्थान आपको कर्ज देने से इनकार भी कर सकते हैं या आपसे अधिक दर पर ब्याज भी लिया जा सकता है। साथ ही संभव है कि आप एक से अधिक लोन के गारंटर या दोबारा गारंटर डिफॉल्ट की स्थिति में नहीं बन सके। ऐसे में गारंटर की भूमिका को हल्के में लेना काफी भारी साबित हो सकता है। याद रखिए कि यदि आप किसी लोन के गारंटर हैं, तो आपके पास पीछे हटने के काफी सीमित विकल्प ही खुले रहते हैं। यदि आप लोन गारंटर बन रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आप डिफॉल्ट की स्थिति में सिर्फ उस कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं, बल्कि अपनी खुद की कर्ज क्षमता को भी कम करेंगे।